बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू लर्न मैथ्स विद ज़रा खान। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोगों ने शुरू करनी है एक्सरसाइज 2.4। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हम लोगों ने डिफरेंट जो है इसमें से बेस, एक्सपोनेंट और वैल्यूज़ को अलग अलग करना है। हमने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से बेस कौन सी है, एक्सपोनेंट कौन सा है और वैल्यू कौन सी है। अब जो भी नंबर होता है जिसकी पावर होती है, ठीक है, अब जैसे ये 2 है तो 2 की पावर -9 है ना। तो जिस किसी नंबर की भी पावर होती है उस नंबर को हम कहते हैं बेस, जो भी पावर होती है उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट, और जो उसका रिजल्ट आता है उसको हम क्या बोलते हैं, वैल्यू। ठीक है, ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है और इसका रिजल्ट जो है वो क्या है, इसकी वैल्यू 1/1024। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने सिंप्लीफाई करने हैं। अब हम लोग वो कर लेते हैं, b डिवाइडेड बाई a होल पावर 3/2, फिर b डिवाइडेड बाई a होल पावर 2/3। हमने कुछ लॉज को फॉलो करते हुए इनको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना होता है कि हम लोगों ने पावर्स अलग अलग करनी होती हैं। अब इस फ्रैक्शन के ऊपर अगर पावर है तो न्यूमरेटर पे अलग अप्लाई होगी और डिनोमिनेटर पे अलग होगी। तो हम इसको पहले ऐसे कर लेते हैं, b की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई a की पावर 3/2। इसी तरह से इस b की पावर 2/3 और इस a की पावर 2/3। अब अगर हम लोग देखें तो ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, बेसिस सेम है ना। तो जब भी हमारे पास बेसिस सेम होती हैं, इसको हम पहले ऐसे लिख लेते हैं, 3/2 2/3 डिवाइडेड बाई a पावर 3/2 a पावर 2/3। जब भी बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स हमेशा ऐड हो जाती हैं। तो बेस एक ही बार आ गई और पावर ऐड हो जाएंगी, 3/2 प्लस 2/3। इसी तरह से a की पावर 3/2 प्लस 2/3। अब पहले हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं, 3/2 प्लस 2/3। अब एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है कि हमने इसके डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। तो डिनोमिनेटर को सेम हम कैसे करेंगे कि अब देखिए यहाँ पे 2 है तो हम यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे, और यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। अब देखिए 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 9 डिवाइडेड बाई 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 2 ज़ा 4 डिवाइडेड बाई 3 2 ज़ा 6। अब अगर देखें तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया है। सेम हो गया है तो इसको हम लोग एक ही दफ़ा लिख देंगे और इसके जो न्यूमरेटर में जो भी टर्म्स आती हैं वो ऐड हो जाएंगी। तो 9 + 4, और 9 + 4 कितना होता है, 13/6। तो यहाँ पे b की पावर क्या आ जाएगी, 13/6, और a की पावर भी क्या आ जाएगी, 13/6। और इसको हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं कि b डिवाइडेड बाई a होल पावर 13/6, या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि b की पावर 13/6 और a की पावर -13/6। तो ये सिंप्लीफिकेशन हो गई है। अभी हम इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें हमने सिंप्लीफिकेशन ही करनी है, और ये क्वेश्चन हमेशा से मेरा फेवरेट रहा है। अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में जो ट्रिक यूज़ हुई है वो ये होती है कि हमने नंबर्स को ब्रेक डाउन करना होता है। अब जैसे देखें 6 है तो 6 को हम लिख सकते हैं ना 2 × 3 या 2 × 3, दोनों फॉर्म्स में हम लिख सकते हैं। अब जिस तरह से ये 10 है, 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5। इस तरह से 15 को हम लिख सकते हैं 3 × 5। इसको हमने इस तरह से ब्रेक डाउन करके लिखना है। हम इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं पहले, जो नहीं हुए। ये हो जाएगा 3 पावर 2p - q 5 पावर p + q, एंड 6 की जगह पे क्या हो जाएगा 2 × 3। तो 2 की पावर q अलग हो जाएगी, 3 की पावर q अलग हो जाएगी, क्योंकि ये एक रूल होता है कि अगर कोई दो नंबर्स हैं ए बी, अगर उन दोनों की पावर है कोई भी, लेट्स से p है, तो वो दोनों नंबर्स पे अलग अलग आ जाएगी। ए पे अलग आ जाएगी, बी पे अलग आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे भी अलग अलग हो जाएगी पावर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, तो यहाँ पे फिर हो जाएगा 2 की पावर p अलग, 3 की पावर p अलग से हो जाएगा। अब 10 है तो 2 × 5 हम लिख सकते हैं, तो 2 की पावर q + 2 × 5 की पावर q + 2। इसी तरह से आपकी 15 है तो 3 की पावर p, 5 की पावर p। अब हम लोगों ने क्या करना है कि नीचे वाली सारी टर्म्स को ऊपर लेके जाना है। अब हम ये सारी वैल्यूज़ को ऊपर ले आए हैं। जब भी हम लोग डिवीजन में जब जो फ्रैक्शन की फॉर्म में जो वैल्यूज़ होती हैं उनका जब हम लोग शिफ्ट करते हैं, या हम न्यूमरेटर में लेके जाएं या हम डिनोमिनेटर में लेके जाएं, तो दोनों सूरतों में जो साइन होता है पावर का वो चेंज हो जाता है। अगर माइनस है तो प्लस हो जाता है और प्लस है तो माइनस हो जाता है। अब ये देखें जितनी पॉजिटिव वैल्यूज़ थी सारी की सारी पावर्स क्या हो गई हैं, नेगेटिव हो गई हैं। अब हम लोग इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं।
तो देन बेसिस आर सेम, पावर्स मस्ट बी एडेड। तो जिन जिन नंबर्स की पावर सेम है, जिन जिन नंबर की बेस सेम है, हम उनको इकट्ठा कर लेते हैं, उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। सबसे पहले 2 है, तो सबसे पहले 2 की पावर क्या है, p प्लस 1। इसके बाद 2 यहाँ पे है, पावर क्या है, q, तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगी प्लस q। फिर ये है माइनस p, फिर ये है माइनस q माइनस 2, बस इतना ही है। अब इसके बाद हम लोग 3 की देख लेते हैं। तो 3 की पावर क्या है, 2p माइनस q, इसके बाद यहाँ है प्लस q। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगी, सॉरी माइनस p है। अब ये लास्ट है माइनस p। अब इसके बाद क्या होगा, 5। अब 5 की पावर्स लिख देते हैं, तो ये है p प्लस q। नेक्स्ट पावर है इसकी ये माइनस q माइनस 2, और ये लास्ट है माइनस p। अब अगर देखें तो पावर्स अगर जो कैंसिल होती है हम उसको कैंसिल कर देंगे। तो देखिए p माइनस p, q माइनस q, पीछे क्या पावर बची, 2 पावर 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 इज माइनस 1। 3 की पावर अगर हम देखें तो माइनस q प्लस q, और ये माइनस p है, दैट मीन्स माइनस 2p, एंड दिस इज प्लस 2p, तो ये सारा भी कैंसिल, तो 3 की पावर 0। और 5 की पावर p माइनस p प्लस q माइनस q, सिर्फ क्या बचा, माइनस 2। अब अगर देखें तो हमें पता है कि एनीथिंग पावर 0 इज 1। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो, अगर किसी नॉन जीरो नंबर की पावर 0 हो, तो हम उसको क्या लिखते हैं, 1, वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा 5 पावर माइनस 2, तो सिर्फ क्या बचा, 2 पावर माइनस 1, 5 पावर माइनस 2। अब इनकी पावर्स क्योंकि नेगेटिव है तो हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। तो 5 पावर 2 है, तो 1 ओवर 2 इंटू 5, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, तो 2 इंटू 25 इज 50। तो ये आंसर हमारे पास आ गया है 1 ओवर 50। अब बाकी क्वेश्चंस भी सिमिलर हैं, आप लोग कोशिश कीजिएगा, अगर आप लोगों से होता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टा का लिंक है, आप मुझे डीएम कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।